आज फिर से आपने जिस दिन गांधी जी को गोडसे ने शहीद किया था उसी दिन आपने अपनी हिस्ट्री को दोहरा दिया। एक और गोडसे को आपने पैदा कर दिया। एक गोडसे ने गांधी को मारा था लेकिन उसकी गोली इतनी दमदार नहीं थी कि वो गांधी की सोच को मार सके। हम गांधीवादी है, हम गांधी की सोच पर चलने वाले लोग हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये इस बात का सबूत है कि उस गोडसे की मानसिकता वाले गोपाल के हाथ में रिवॉल्वर देने वाले आप हो। क्योंकि हम मुस्लिम जो महिलाएं हैं ना, ये 500 नहीं 5000 5 करोड़ तक के ज़कातें बांटती है। जिसको लगना है बोलना, वो लाइन में खड़े हो जाओ, हम उतनी ज़कात देंगे। माना मनुवादी तो बौद्धों को परेशान करके रखे थे, मंदिर में हाथ मत लगाओ, इधर छुआछूत बना दिया था। अब हम और मुसलमान औरतों के पीछे भी पड़ गए हाथ धो के, क्यों? मनुवादी जो है ना, उनको औरत को पंडित बनने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे इस्लाम में मैं खुद आलिम अर्जुमंद हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। शाहीन बाग, जी हाँ, वही शाहीन बाग जो सरकार की नाक में दम करके रखा है। दिल्ली का वही शाहीन बाग जिसके ऊपर सियासत गरमाई हुई है। जी हाँ, वही शाहीन बाग जहाँ पर गोलियां चलाकर लोगों को डराया जा रहा है। वही शाहीन बाग जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाल ही में होने वाले इलेक्शन को जीतने की तैयारी की जा रही है। मगर मैं मौजूद हूँ नागपुर में। जी हाँ, नागपुर जो आरएसएस का गढ़ माना जाता है। नागपुर में यहाँ पर फारूक नगर टेका में भी दिल्ली के शाहीन बाग की तरह एक शाहीन बाग का इंतज़ाम किया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, पिछले 3 दिनों से ये शाहीन बाग यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग, नौजवान और हज़ारों की तादाद में महिला यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से। मैडम, आज 53 दिन तकरीबन दिल्ली के शाहीन बाग को हो गया है। आप 3-4 दिन पहले आप लोगों ने ये शाहीन बाग का यहाँ पर आयोजन किए हैं, तो इतना लेट क्यों? सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। हमारे गृह मंत्री, हमारे पीएम हमारे नरेंद्र मोदी पर भरोसा था कि वो मुस्लिम महिलाओं के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, कि वो आएंगे और हमसे खुद सवाल करेंगे कि मेरी बहनों, आपको क्या तकलीफ़ है। हमने 1 दिन इंतज़ार किया, हमने 2 दिन इंतज़ार किया। जब हमने देखा कि उन बहनों तक हमारे मोदी जी पहुंच नहीं रहे हैं, तो हम रैलियां और धरनों में मसरूफ़ हो गए। लेकिन वहां पे भी हमारे मोदी जी नहीं पहुंचे, तो फिर हमने यहाँ पर अपने धरने का आगाज़ किया। और ये एक धरना यहाँ नहीं शुरू हुआ, पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े शहरों में ये ऐसे धरने चलाए जा रहे हैं। और उस धरनों से हमारे बड़े भाई इतना डर चुके हैं कि आप लोगों ने अनुराग ठाकुर का बयान सुना होगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये इस बात का सबूत है कि उस गोडसे की मानसिकता वाले गोपाल के हाथ में रिवॉल्वर देने वाले आप हो। आपने स्टूडेंट से कलम छीन लिया, आपने उनकी मानसिकता छीन ली। आज देश का युवा जो मिसाइल बना सकता है, जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सकता है, आपने उसकी मानसिकता को मंदिर और मस्जिद में उलझा दिया। आज फिर से आपने जिस दिन गांधी जी को गोडसे ने शहीद किया था उसी दिन आपने अपनी हिस्ट्री को दोहरा दिया। एक और गोडसे को आपने पैदा कर दिया। असली गद्दार कौन है, ये जनता आपको बता रही है रास्ते में बैठकर। एक गोडसे ने गांधी को मारा था लेकिन उसकी गोली इतनी दमदार नहीं थी कि वो गांधी की सोच को मार सके। हम गांधीवादी है, हम गांधी की सोच पर चलने वाले लोग हैं। गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए सत्याग्रह से मदद ली थी। हम भी उसी पीसफुल प्रोटेस्ट में मगन है और ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है हमारे पीएम को जगाने के लिए इंशाल्लाह काफ़ी हो जाना चाहिए। मैडम, ट्रिपल तलाक का जब कानून बनाया गया था तब मोदी जी चीख कर अपनी सभाओं में कह रहे थे कि मैं मुस्लिम महिलाओं के अच्छे के लिए, मैं मुस्लिम महिलाओं के भले के लिए हमारी सरकार इस तरह के कानून बना रही है। मतलब वो ये दर्शा रहे थे कि उनकी सरकार को, उनको मुस्लिम महिलाओं की कितनी चिंता है। लेकिन आज 53 दिन होने के बाद भी शाहीन बाग में सरकार का कोई आदमी नहीं पहुंचा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए?
हम ये कहते हैं कुछ लोग वो होते हैं जो कहते हैं और करते नहीं। जैसे कुछ बादल गरजते हैं और बरसते नहीं। ये तो इतना सुनहरी मौका हमारे पीएम को मिला था कि वो जाते और अपनी मुस्लिम बहनों से अपनी मोहब्बत का सबूत देते कि बहनों आपको क्या तकलीफ है, हम उस तकलीफ को दूर करने के लिए हम यहाँ आए हैं। मैडम, जिस तरह से जामिया में कुछ रोज़ पहले गोली चला के एक शख्स को घायल किया गया, उसके 2 दिन के बाद शाहीन बाग में एक शख्स पब्लिक के बीच में घुसकर वहां पर लगातार 3 गोलियां चलाता है, लेकिन अब भी शाहीन बाग की जो औरतें हैं वो वहां से टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो आप लोगों का ये जो प्लान है नागपुर में जो शाहीन बाग यहाँ पर बनाया गया है, इस तरह से अगर कोई एक्टिविटी यहाँ पर होती है तो आपका क्या कदम होगा आगे? हम घरों से कफन बांध कर निकले हैं। हम नाउ और नेवर डू और डाई इस सिचुएशन को लेकर निकले हैं। हम अपने बच्चों को अपने साथ लेकर निकले हैं। हम तो वो कौम है जहाँ हम भूखे रहे तो वो रोज़ा कहलाया जाता है, जब हम प्यासे रहे तो वो रोज़ा कहलाया जाता है और उस पर भी हमको अजर सवाब है। हम डू और डाई वाली सिचुएशन को लेकर साथ में निकले। मैडम, शाहीन बाग की औरतों पर, शाहीन बाग की तमाम महिलाओं पर सरकार के कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद तमाम औरतों को 500 रुपये देकर और कुछ रुपए देकर वहाँ पर लाया गया है। तो आप लोगों का क्या प्लान है कि आप लोगों को भी यहाँ पर 500 रुपये देकर लाया गया है? मेरा ये प्लान लगाने वाले की, ये ऐसा इल्ज़ाम लगाने वाले की मानसिकता पे बहुत हंसी आती है मेरे को, क्योंकि हम मुस्लिम जो महिलाएं हैं ना, ये 500 नहीं 5000 5 करोड़ तक के ज़कातें बांटती है। जिसको लगना है बोलना, वो लाइन में खड़े हो जाओ, हम उतनी ज़कात देंगे। मालूम क्या, हम पैसे लेने नहीं आते। बात यह है, मुस्लिम समुदाय की औरतें जो है ना, ये क्लबों में नहीं जाती, ये बेमतलब के लिए मार्केटों में नहीं घूमती, ये कैट वॉक नहीं करती। ये सिर्फ ये जितनी आई है ना, और जो शाहीन बाग में बैठी है, सब ने मतदान किया है, सब ने इस सरकार को वोट देकर अपने मतदान का हक अदा कर सरकार को चुना। ये बात तब बोलना था कि औरतें मतदान मत करो, तो फिर तब हम मानते कि एनआरसी के लायक है कि नहीं। जब हमने मतदान किया, जब हमने मत दिए, जब हमने गवर्नमेंट बनाई, तो जब गवर्नमेंट अत्याचार करेंगी तो सारी औरतें, सिर्फ मुसलमान समुदाय की नहीं, बौद्ध समुदाय की, सिख समुदाय की, ये क्रिश्चियन समुदाय की, तमाम समुदाय की जितने अल्पसंख्यक है ना, जिन पे अत्याचार मनुवादी हमेशा से करते आ रहे हैं। मनुवादी तो बौद्धों को परेशान करके रखे थे, मंदिर में हाथ मत लगाओ, इधर छुआछूत बना दिया था। अब हम और मुसलमान औरतों के पीछे भी पड़ गए हाथ धो के, कि उनको लग रहा मुसलमान औरतों ने घर में चूल्हा चौका करना चाहिए। अरे इस्लाम जो है ना, सुनो, मनुवादियों से हमारा बता दो, इस्लाम मनुवादी जो है ना, उनको औरत को पंडित बनने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे इस्लाम में, मैं खुद आलिम अर्जुमंद हूँ और मैं सारे लोगों को अपने दीन की शिक्षा देती हूँ और मानवता की शिक्षा देती हूँ मैं। और हमारा इस्लाम जो है ना, सबसे अच्छा धर्म है, और वो ऐसा मजहब है कि जिसके अंदर इंसान को जीने का हक दिया गया है, और किसी पड़ोसी को भी, चाहे पड़ोसी काफिर क्यों नहीं हो, गैर मुस्लिम क्यों नहीं हो, उसको तकलीफ देने का नहीं है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुसलमान मर्द रजाइयों में ओढ़कर सो रहे हैं और मुसलमान मर्द रजाइयों में ओढ़कर सो रहे हैं और अपनी औरतों को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए भेज दिए। आपका क्या जवाब है? योगी जी से मेरा जवाब ये है, अगर खुद शादी किए होते तो ये वाली बात बोलते, लेकिन अभी क्या है कि हम औरतों को जो निकली है, ये यहाँ पर रोड के ऊपर मालूम पड़ रहा है, मैं नकाब नहीं खड़ी है। मैं भी आपके सामने अभी नकाब में हूँ, और नकाब के बिना हमने अपने आप का प्रदर्शन करने हम यहाँ नहीं आई हैं। हक के लिए आई, और हक के लिए आज से नहीं, आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में बेगम हजरत महल यहाँ पर थी, रजिया सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ थी। और आज अगर ये देश के चंद लोग धर्मों के नाम पर बांटने को निकलेंगे, तो ये इनकलाब आप देख रहे हो, ये इनकलाब जो है ये इसीलिए आया है कि हर और जब भी संविधान की हत्या होगी, हम सामने आएंगे। आपने क्वेश्चन किया था कि मर्दों को ब्लैंकेट ओढ़ के सुला रहे हैं और लेडीज़ें यहाँ आई है, तो उनसे ये कहिए, योगी जी से और मोदी जी से और अमित शाह से, कि शुक्र मनाओ कि इनकी घर की औरतें आई हैं। अगर मर्द लोग बाहर आ जाएंगे तो कोई नहीं दिखने
वाला है यहाँ पर। और एक बात ये कि इस देश में कई मंदिर है, मंदिर में कई किस्म के भगवान है, चर्च है, गुरुद्वारे है, उनमें भी भगवान है, सभी है। हाँ? और दरगाहों पे बड़े बड़े उल्मा है, बुजुर्गाने दीन है। तो मोदी जी, अमित शाह और इन लोगों से बोलिए कि सबसे पहले जाके उनसे प्रूफ मांगिए, उनसे प्रूफ मांगिए। ताजुद्दीन औलिया इस धरती पे है, निजामुद्दीन औलिया है, सभी है। और आप अपने कई भाइयों के उनके सभी है, मंदिर में है, गुरुद्वारा में है, चर्च में है, तो उन सब से लेकर आइए बोलना। अगर उन लोगों ने दे दिए कि मोदी जी, योगी जी बोल रहे हैं कि मर्द घर में है, मर्द घर में है और औरतें निकलने आई है, तो औरतों को संविधान में अपने हक के लिए लड़ने का सबको हक है, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो अभी हमारे हक की बात आई है तो औरतें आई है ना, तो उसमें कोई सभी औरतें अपने हक के लिए, औरतें हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ है, संविधान के हर शहरी का चाहे वो मर्द हो या औरत हो अपने हक के लिए लड़ सकता है। तो ठीक है, उसमें क्या एतराज़ है? अभी हमारे जब मर्द की बारी आएंगे मर्द भी आएंगे, उसमें क्या एतराज़ है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात की है। शाहीन बाग जो सरकार की नाक में दम करके रखा हुआ है। तो इसी तरह की और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। बहुत बहुत शुक्रिया।